हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं तपन और आप लोगों के साथ आज आ गया हूं। आज हम फुल कोरल ड्रॉ के क्लासेस लेके आ गया हूं आपके साथ, कंप्लीट कोरल ड्रॉ के क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले स्टार्ट विंडो में जाएंगे। यहाँ पे हम कोरल ड्रॉ अपना जो इंस्टॉलेशन कर रखे हैं उसको हम ओपन करेंगे। ये रहा फ्रेंड्स, आपके सामने कोरल ड्रॉ अब ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल में जाके हम न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी हमारा न्यू का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज हम यहाँ से भी न्यू का कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा कंट्रोल+N है शॉर्टकट की। आप कोई भी ऑप्शन का फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो फाइल में जाके अगर न्यू का यूज़ करना चाहते हो, ये न्यू है। तो कंप्लीट हमारा जो है आज कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोरल ड्रॉ का है। तो हम कंप्लीटेड कर लेते या फुल कर देते। फुल कोरल ड्रॉ का क्लासेस हो गया। तो यहाँ पे हमारा फुल कोरल ड्रॉ की क्लासेस है। देन यहाँ से यूनिट आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट एक साइज लेके काम करेंगे। उसके बाद फाइनली जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कुछ बनाएंगे। तो अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट जैसे A4 शीट मैंने ले लिया, हम उसको क्रिएट कर लिया फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, मैंने पहली क्लास में ये सब इसका जो इंटरफेस के बारे में मैंने बता रखा है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरा जो इंटरफेस का जो पहली क्लास है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे उसका क्लासेस फर्स्ट क्लास दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टूल है पिक टूल है। देन हमारा जो टूल है रेक्टेंगुलर टूल। ये रेक्टेंगुलर टूल क्या है, एक तरह से हमारा शेप है। तो शेप को और ये जो फंक्शन हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको क्लोज कर दिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, ये जो आपका आर्ट बोर्ड दिखता है इसमें आप डायरेक्ट कलर फिल नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कलर फिल नहीं होगा, उसके लिए आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो आर्ट बोर्ड दिख रहा है आपको कंप्लीट, तो इस आर्ट बोर्ड में परफेक्टली आप फिट करना चाहते हो एक रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के ऊपर आप डबल क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिकली, डबल क्लिक जैसे करते हो तो ऑटोमेटिकली देखो रेक्टेंगल आपका फिट हो गया। देन आप इसके ऊपर कलर फिल चेंजेस कर सकते हो, कोई सा भी कलर आपको। तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो कलर फिल होगा फ्रेंड्स। कलर के ऊपर हमें लेफ़्ट क्लिक करना है तो फिल होगा। देन जो हमारा स्ट्रोक आ रहा है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक हमारा चेंजेस होगा। तो ये है हमारा नॉर्मल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है तो रेक्टेंगल हमारा है और उसके बाद हमारा पिक टूल। तो पिक टूल का काम क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है, किसी एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करना है। तो हमारा पिक टूल का काम है। बट उसके नीचे जो आपका है क्या टूल है, आपका शेप टूल। शेप टूल का काम क्या है फ्रेंड्स, शेप टूल का काम है जैसे कि ये आपको कॉर्नर है तो कॉर्नर को आपको राउंड करना है। तो ऐसे हमें क्लिक करके राउंड करना हो तो चारों तरफ से राउंड हो रहा है फ्रेंड्स। मान के चलिए आपको राउंड कॉर्नर को कितना करना है, तो ये राउंडिंग करने के लिए आपको काम आता है। बट फॉर एग्जांपल मान के चलिए दूसरा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, आपको कॉर्नर मान के चलो ये वाले कॉर्नर को ही राउंड करना है, ये तीनों को राउंड नहीं करना है। तो आप शेप टूल लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आप इस कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी एक कॉर्नर को राउंड करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप राउंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरी बात, जैसे कि फ्रेंड्स ये आपने जैसे इसके एक दूसरा डुप्लीकेट बनाना है आपको फ्रेंड्स, तो क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके रखना है आपको क्लिक, देन ड्रैग करना है, उसके बाद राइट क्लिक करके आपको छोड़ना है फ्रेंड्स। तो ये डुप्लीकेट बन जाता है। सेम फ्रेंड्स आप चाहते हो ये हमारा एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट्स मीन्स ये पॉइंट जहाँ पे रहेगा वहाँ से रोटेशन होगा। जैसे अभी आपका सेंटर में है तो रोटेट करूँगा तो सेंटर से रोटेट हो रहा है। बट इस पॉइंट को अगर मैं इसको पॉइंट को एंकर पॉइंट को अगर यहाँ पे रखता हूँ तो रोटेशन करूँगा तो वहाँ से रोटेट होगा। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो रोटेशन करूँगा तो मेरा जो रोटेट होगा वहाँ से रोटेट होगा। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है उसका एक दूसरा डुप्लीकेट बने। तो लेफ़्ट क्लिक करके आप होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग, पहले इसमें क्लिक कर लीजिएगा, लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड,
एक क्लिक किया मैंने, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड एंड राइट क्लिक करके मैंने छोड़ा था, तो मेरा डुप्लीकेट बन गया। देन सेम रिपीट मुझे चाहिए। देन हमारा है कंट्रोल डी 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 डी, उसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाते जाना है, तो कंट्रोल डी आपका है डुप्लीकेट। इस टाइप का आपका एक फ्लावर टाइप का बन जाएगा फ्रेंड्स। कभी भी इस टाइप का कुछ डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं आप, तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था एक एग्जांपल जो कि हम शेप टूल से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल था और उसके ऊपर शेप टूल से हम राउंडिंग कर सकते हैं। बट कई बार आपको मान के चलो, अगर शेप टूल से काम नहीं कर पा रहे हो और आपको राउंड करना है, तो ये जो फंक्शन है, ये जो चार कॉर्नर है, आपको ये जो रेक्टेंगल का चार कॉर्नर दिख रहा है, ये चार कॉर्नर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इस रेक्टेंगल का चार कॉर्नर वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप उसको राउंड कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे मैंने 50 कर रखा है, तो चारों तरफ से 50 यहाँ पे हो गया। क्योंकि ये लॉक है, तो चारों में चेंजेस करोगे तो चारों में चेंजेस होगा। मैंने अनलॉक करा, लॉक करा, फिर वापस अब 0 कर लिया, फिर अनलॉक कर लिया फ्रेंड्स। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 500 करा, तो सिर्फ मेरा इसी में चेंजेस होगा क्योंकि मैंने इसको अनलॉक कर लिया। अगर मैंने लॉक करके चेंजेस करा होता तो सब में चेंजेस होता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। अगर आप टूल से नहीं करना चाहते हो, अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर टूल से आपको इजी लगता है तो टूल से कीजिए। देन आपको यहाँ पे फंक्शन आता है फ्रेंड्स, आप उसको कर्व, जैसे ये राउंड हो रहा है तो राउंड में चाहिए, या अंदर की तरफ चाहिए, या बेल्ट में चाहिए। तो ये अलग अलग डिफरेंट फंक्शन मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप ये फंक्शन का यूज़ करना चाहते हो तो ये फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। अब दूसरा क्या है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास आता है स्मूथ टूल। अब शेप टूल का काम ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंड्स अभी। अब मान के चलिए ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को आप इसको एडिट करना चाहते हो। अब एडिट तो हो नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो इस रेक्टेंगल को हमें करना पड़ता है कन्वर्ट टू स्मार्ट। यहाँ पे कन्वर्ट टू आपको कर्व का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स, कन्वर्ट टू कर्व। अगर ये फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप ऑब्जेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू कर्व मिल जाएगा फ्रेंड्स। कन्वर्ट टू कर्व शॉर्टकट की Ctrl+Q कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन कन्वर्ट टू कर्व से आपने कर लिया, तो ये आपको देखिए, मतलब जैसे हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है, इस टाइप का ये काम करता है फ्रेंड्स। लेकिन आप इसको राउंड नहीं कर सकते, तो इसको राउंड करने के लिए इसको आपको अब कर्व चाहिए, तो उसकी जगह यहाँ पे आपको क्या है, स्मूथ टूल, इसका आप काम कर सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा फ्रेंड्स। और देन यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके रखिए, क्लिक करके आप होल्ड करके रखेंगे तो उसको आपको राउंड करेगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो आपको स्मूथ का काम पता चल गया, शेप्स का काम पता चल गया, तो इस टाइप का हम इनका काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है आपको, स्मीयर टूल फ्रेंड्स। स्मीयर टूल का काम क्या है, मान के चलिए ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया फ्रेंड्स। रेक्टेंगल में मैंने कोई कलर फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल ये कलर फिल कर दिया। स्मीयर टूल में चले जाते हैं फ्रेंड्स। स्मीयर टूल साइज इंक्रीज करने के लिए सेम है, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करिएगा। अब यहाँ से ड्रैग करके मुझे इस साइड से इस टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं आप, तो ये स्मीयर टूल। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपका फंक्शन आता है, मतलब जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट, मैं इसका साइज़ कम कर लिया, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो जो ड्रैग कर रहे हो आप, उसको आपको कर्व में, ये जो कर्व हो रहा है कर्व में करना है या कोन में करना है। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, आप ड्रैग करोगे तो फ्रेंड्स आपका कोन टाइप का बन जाएगा, राइट। तो ये जो फंक्शन है आपके, ये दोनों यहाँ पे, और ये प्रेस आपको उसमें प्रेस का स्पेसर कितना देना चाहते हैं। अभी राउंड हो गया, मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कौन बन रहा है, अब ये कौन बन गया आपका। तो दोनों में डिफरेंट देखिए, जैसे कि ये देखिए कौन बन रहा है, अगर यही चीज़ मैं तो लेता तो राउंड बनता। तो मतलब एक तरह से कुछ आपको डिज़ाइन बनाना चाहते, जैसे ये है,
आपको राउंड में चाहिए तो राउंड करने के लिए आप उसका यूज़ करेंगे, बट आपको उसी को कोन में चाहिए, मतलब कोन बनाना चाहते हैं तो ये आप सेकंड वाले का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, प्रेशर है, मतलब जैसे कि किसी वाइब्रेटर होता है तो उसको कितना वाइब्रेट करना है, तो ये वाइब्रेटर जैसे जितना प्रेशर दोगे उतना, ये वही है कि आप उसको प्रेशर कितना देना चाहते हैं फ्रेंड्स, राइट। देन ये है साइज़ का, ये जो शेप आपका ब्रश का दिख रहा है उसका साइज़ कितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप उसका मेंटेन कर सकते हैं, जो कि शिफ्ट प्रेस करके डायरेक्ट डाउन आप ऐसे डाउन अप करके भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, राइट से। अब उसके बाद आपका आता है ट्वेल। ट्वेल का काम क्या है, ट्वेल कोई भी स्ट्रक्चर को मान के चलिए ये आपका शेप्स है, इस शेप्स को ट्रूल टूल से क्या करेगा वो पैटर्न, और ये जो काम करता है आपका ये पाथ के ऊपर काम करेगा, सिर्फ ये जो पाथ है ये इसको हम पाथ बोलते हैं, जो आउटलाइन है उसको हम पाथ बोलते हैं। ये बीच में काम नहीं करेगा आपको, वो पाथ पे काम करेगा, क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे वो ट्विल करना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ट्विल किस साइड से करना है, ये एंगल आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं फ्रेंड्स उसका, कि आपको कौन सी एंगल में चाहिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप उसको कर सकते हो। और इसको हीट प्रेस मतलब कितना स्पीड से करना है आपको, तो ये देखिए स्पीड बढ़ गया। अब उसका साइज़ बढ़ाना है तो शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग डाउन करिएगा तो साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे साइजेस का आपका बन जाएगा फ्रेंड्स, राइट। ये एक तरह से कुछ पैटर्न टाइप का आप बनाना चाहते हैं ट्रिल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है अट्रैक्ट एंड रिफिल। अट्रैक्ट एंड रिफिल का काम कैसे काम कर सकते हैं आप, तो ये हमारा रेक्टेंगल टूल है फ्रेंड्स, राइट। इसी के ऊपर काम करके देखते अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब एक तरह से चंबुक की तरह, तो मान के चलिए मुझे इस साइड और इस साइड से और इनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर इस साइड से ला के और इस साइड से भी ला के आप उनको एक बनाना चाहते हैं। एक तरह से मान के चलिए मैंने कुछ फ्लावर्स टाइप का बना दिया, तो इस टाइप का कुछ आप करना चाहते हैं तो अट्रैक्ट टूल का आप काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका स्मच टूल। स्मच टूल से क्या करता है वो डिलीट करता है एक तरह से, अब उसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं उसका साइज़ कि वो जो ब्रश का साइज़ है वो कितना चाहिए आपको। तो मान के चलिए मैंने यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो 50, तो साइज़ बढ़ गया देखो। अभी इरेज प्रॉपर नहीं करता है, मतलब आपका कोई एक चीज़ है उसको धकेल देता है, मतलब यहाँ से उसको सरका देता है बट वो इरेज नहीं करता। जैसे इसको मैं इधर कर दूंगा तो वो इरेज नहीं करेगा, उसको सरका दिया फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो वो इरेज नहीं करता है वो सरका देता है, तो उसका जो काम है स्मच का तो वो काम है, तो ये बहुत कम काम आता है हमारा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये है नेक्स्ट आपका क्या है रागन। रागन का बहुत ज़्यादा काम है, यूज़फुल है वो। जैसे कि आपने ये रेक्टेंगल ले रखा है, इसके ऊपर आप रागन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे गए, देन ये मैंने अगर इसका आप कितना चाहते हैं यहाँ से साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब मान के चलिए थोड़ा सा, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो 1 स्टेप आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टेप करा हुआ है। आपको कितना स्टेप चाहिए, जैसे 10 स्टेप चाहिए, तो इस टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं आप, देखिए ये बन गया। तो मान के चलिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग करके पूरा यहाँ तक चाहते हैं, तो इस टाइप का कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काम आता है। जैसे इस साइड चाहिए तो इस साइड बन गया आपका, मान के चलिए आपको इस साइड को चाहिए तो इस साइड बन गया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप बनाना चाहते हैं तो ये रागन का काम है फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट आपका, मैंने इसको डिलीट करता हूँ, हर एक का अलग अलग फंक्शन आ रहा है तो वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे। देन आपका आता है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल क्या होता है, मान के चलिए ये आपका क्या है आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड है, आपने ऐसे रेक्टेंगल बना रखा है, सर्कल बना रखा है, तो ऐसे चीज़ें बहुत कुछ बना रखा है। तो आप क्रॉप टूल लिया फ्रेंड्स, उसके बाद आप चाहते इतना पोर्शन को क्रॉप करना, तो एंटर करूँगा तो सिर्फ
देखो सारे चीज़ को क्रॉप नहीं किया, तो वो तब कब क्रॉप करेगा जब आपका ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, देन आपने क्रॉप टूल लेके अब उसको ड्रैग करके जब क्रॉप करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं कि कितना पोर्शन को आपको क्रॉप करना है, कम नहीं करना है, तो उसको बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट आपने वो सेट करके उसके बाद आपने क्रॉप कर दिया या एंटर कर दिया, तो देखिए अब क्रॉप हुआ आपका परफेक्ट। तो ऐसे भी क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा क्रॉप का टूल। उसके बाद आपका क्या है फ्रेंड्स, इसको मैंने डिलीट कर दिया। देन हमारा नाइफ है, मतलब मान के चलिए ये आपका क्या है, सर्किल आपने बनाया और उसमें हमारा नाइफ का क्या काम है फ्रेंड्स, कभी भी आपको किसी चीज़ को कटना है, कट करना है, मतलब आप चाहते हो कि बीच में से मुझे कट करना चाहते हो कि ये और वो अलग अलग हो जाए, तो मतलब दो पोर्शन, कोई सर्किल है उस सर्किल का जो पोर्शन है उनको अलग करना चाहते, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं नाइफ का। देन वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, मतलब जिस पोर्शन को सिलेक्ट करोगे वो पोर्शन डिलीट कर देता है। ये वर्चुअल मतलब एक रेक्टेंगल आपका ऐसे बना हुआ है अलग अलग, तो उसको जो भी पोर्शन को सिलेक्ट करके दोगे तो ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, जो हमारा पिक टूल से सेलेक्ट करके जिसको हम डिलीट करते हैं कीबोर्ड से। ऐसे ही दूसरा क्या है आपका इरेजर, ये आपका लास्ट वाला जो पोर्शन है इरेजर, इरेजर का बहुत यूज़फुल काम है। जैसे कि मान के चलिए प्रॉपर आपको सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कीजिएगा तो प्रॉपर सर्कल बनेगा। इसमें इरेजर जैसे कि मुझे इरेज करना है, मान के चलिए आपने यहाँ पे कोई कलर फिल कर रखा है, यहाँ पे इरेज करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक करके इरेज, ये परफेक्ट इरेज कर देते हैं। अब उनको अलग अलग करना है आपको, तो अलग अलग करने के लिए हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो एक में है। तो ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक कर्व पार्ट का ऑप्शन आएगा, देन ये दोनों अलग अलग हो गया फ्रेंड्स। तो इस टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए थोड़ा सा स्टाइलिश है बट अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो ऐसे कुछ चीज़ें बनाना चाहते तो ये भी हम बना सकते। तो ये हमारा डिफरेंट है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है, तो हम टूल्स कंप्लीट करेंगे आज पहले, उसके बाद ये हमारा इरेजर कंप्लीट हो गया। देन आपका जूम टूल आता है जो कि पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए, तो यहाँ से माइनस कर सकते, यहाँ से प्लस कर सकते, पेज को फिट करना है तो यहाँ से फिट कर सकते। तो ये सब चीज़ें हमारा है जो कि हम स्क्रॉल से डायरेक्टली कर सकते, राइट। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे फ्री हैंड टूल। तो फ्री हैंड टूल क्या है, जैसे कि आपको फ्रीली कुछ चीज़ों का ड्रॉ करना है तो वो फ्री हैंड टूल का आप काम कर सकते हो। फ्रीली कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करना चाहते हो, ऐसे कुछ भी स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हो तो फ्री हैंड टूल का से ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज फ्री हैंड टूल का दूसरा काम क्या है, जस्ट आपने पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक आपने जैसे कि स्ट्रेट लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ ड्रैग करके आपने दूसरा क्लिक किया, मतलब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ऐसे करके भी आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हो वैसे भी डिज़ाइन बना सकते हो फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 पॉइंट, मतलब ये एक 2 पॉइंट वाला लाइन ड्रॉ करता है। कभी भी आपको लाइन ड्रॉ करना है उन लाइन का ड्रॉ कर सकते हो, और उस लाइन को आपका स्ट्रोक का विड्थ कितना देना है, तो यहाँ से हम स्ट्रोक का विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसमें एरो वगैरह का भी चाहिए तो यहाँ से हम तो उसका लाइन का स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, कैसे स्टाइल में चाहिए। एरो चाहिए तो हम यहाँ से एरो अप्लाई कर सकते हैं। इस साइड वाले एरो कौन सा चाहिए तो यहाँ से दूसरा एरो आप ले सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग एरोस है। देन उसका कलर चेंज करना तो कलर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारा कलर चेंजेस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा बहुत डिफरेंट स्टाइल है। अब जो ये जो डैसेस है, नॉट ओनली मतलब पाथ और लाइन, इट्स यूज फॉर रेक्टेंगल ऑल्सो और सर्कल ऑल्सो। जैसे कि आपने ये रेक्टेंगल लिया, आपने इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यह स्टाइल आप इसके उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स यूज फॉर ऑल ऑफ,
मतलब सबके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इट्स सबके लिए आपका यूज़ वाले है, नॉट ओनली रेक्टेंगल, इट्स योर फॉर सर्कल ऑल्सो। अब उसको सर्कल के ऊपर यूज़ करना चाहते हो तो सर्कल में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लिया, अब इसको कौन सी वाला चाहते हो, डॉट वाला तो डॉट या कोई दूसरा शेप्स का, यहाँ पे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग दिया हुआ है, इसमें से जो भी आपको पसंद आए उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो एक ये तो हमारा अलग अलग ऑप्शन हो गया। तीसरे नंबर पे आपका ब्रीजर आता है। ब्रीजर जैसे आप पेन टूल का यूज़ करते हो वैसे हमारा ब्रीजर का यूज़ कर सकते। तो ये सब हमें अलग अलग डिज़ाइनिंग जब बनाएंगे फ्रेंड्स तब हमें इनका काम आएगा। बहुत इम्पोर्टेंस है। कभी किसी चीज़ को ट्रेसिंग वगैरह करना है तो उस टाइम पे भी इनका ज़रूरत पड़ता है। पेन टूल एंड ब्रीजर दोनों का काम सेम है बट तरीका अलग है। जैसे कि आप ब्रीजर लेते हो, अब मुझे ये जो कर्व है मुझे कटना है तो मैं कुछ प्रेस नहीं करूँगा ब्रीजर में, जैसे मैंने अनकट कर लिया, अब मैंने ये देखो ज्वाइन कर लिया। बट सेम चीज़ अगर मैं पेन टूल के लिए करता, जैसे ये पेन टूल और ये जो कर्व बन रहा है इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक कर देता तो ये सिलेक्शन दूसरा देखो, मतलब पेन टूल जो है एक सिलेक्शन ही छोड़ देगा, उसको डबल क्लिक करोगे तो सिलेक्शन छोड़ देगा। बट पेन टूल के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, पेन टूल के लिए पेन टूल आपने लिया, अब जैसे मुझे ये कर्व को कटना है तो हमें ऑल्ट प्रेस करके हमें उसको कट करना पड़ता है, देन आप नया से करते हो, राइट। और उसके बाद आप फिल करते हो, क्योंकि कोरल ड्रॉ में जब तक आपका कंप्लीट नहीं है तब तक इसके ऊपर आपका कलर फिल नहीं होगा। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, ये अगर जॉइंट नहीं होगा तब तक वो आप कलर फिल नहीं कर पाओगे। तो उसको जॉइंट करने के लिए यहाँ से भी क्लिक करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अदर जगह पे मतलब आप इलस्ट्रेटर या दूसरा सॉफ्टवेयर में जब करोगे तो अनकम्प्लीट है फिर भी वो कलर फिल कर सकते हो। बट कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका अगर अनकम्प्लीट रहेगा तो उसमें आप कलर फिल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके मेरे को धन्य कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब उसके लिए दूसरा यहाँ पे तरीका है, जैसे कि मान के चलिए मैंने कुछ भी डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी के लिए, तो ये देखिए मतलब ये जॉइंट होके एक शेप बन रहा है, तो इसमें तो कलर पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा डायरेक्टली फिल कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आपको कलर उसमें फिल करना है तो हमारे पास है, ऑप्शन दे रखा है, मतलब जुगाड़ तो दे ही रखा है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि जुगाड़ नहीं है, तो बहुत कुछ जुगाड़ से। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट फिल का ऑप्शन दिखता है, तो देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद उसमें जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर आप चूज़ करो, आपका फिल हो जाएगा। जैसे ना इसमें कलर चाहिए तो इसमें, तो ये जुगाड़ वाला ऑप्शन से इसका आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही मान के चलिए आपने ये रेक्टेंगल है, एक आप कुछ बैनर बना रहे तो रेक्टेंगल के ऊपर आपने क्या किया, डबल क्लिक किया और लाइन वगैरह से आपने लाइन या पेन टूल वगैरह से ऐसे कुछ आपने डिज़ाइन बना लिया। मान के चलिए ऐसे कुछ भी, अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी एक डिज़ाइन बना लिया, जस्ट ऐसे क्लिक करके ये आपने कर लिया। बट आप ये करने के बाद में याद आ रहा है कि आपको इसमें अलग कलर करना है, इसमें अलग कलर, इसमें अलग कलर, और अगर डायरेक्टली कर रहे हो आप पूरे में हो जा रहा है, सिर्फ आपको उतने पोर्शन में करना है, तो उस जगह पे आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्मार्ट फिल का यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे जो कलर करना है वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें जो कलर करना है उस कलर को चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर जा रहा है उसको क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो ऐसे, नहीं तो कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारे फंक्शन है। अब इसमें जो स्ट्रोक आ रहा है उस स्ट्रोक को नन करना है तो ऐसे पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो स्ट्रोक आपका नन हो गया। तो इस टाइप का कुछ भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो बस चुटकी भर जाते ही आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। तो ये हमारा है। तो अब कुछ एक बनाते क्रिएट करते, तो इतना सब चीज़ें किया, तो अब कुछ बनाते, रेक्टेंगल हमने कर लिया, यहाँ पे जो टूल्स है ये हमने पेन टूल तक कर लिया। तो अब कुछ बना, ये एलिप्स है तो एलिप्स भी हमने कर लिया।
उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट टूल है फ्रेंड्स। हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो जस्ट क्लिक करके आप उसका टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास, मान के चलिए अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें बनाना है। तो ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा शेप्स है। तो अभी आप फटाफट चुटकी बजाते क्या बना सकते। तो चुटकी बजाते कुछ आप बनाना चाहते तो हम अभी के लिए बिजनेस कार्ड बनाते हैं, मान के चलिए। तो बिजनेस कार्ड आपको बनाना है तो आपने कहा क्या किया, चले गए फाइल में, न्यू, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने, जैसे बिजनेस कार्ड बनाना है तो यहाँ पे मैंने नाम दिया बिजनेस कार्ड। पेज साइज में आपको बिजनेस कार्ड का ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट साइजेस मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखोगे तो बिजनेस कार्ड करके लिखा हुआ है, ये देखिए बिजनेस कार्ड। तो ऑटोमेटिक साइजेस मिल रहा है बनी बनाया हुआ। तो ये रहा, इसमें आप ऑटोमेटिक फिट करना चाहो तो ये फिट हो गया। अब आपने क्या किया, पेन टूल लिया, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसे आपने ड्रैग कर लिया, राइट। तो ये हो गया। अब इसमें हमने इतना पोर्शन में आपको अलग कलर चाहिए तो हमने यहाँ पे गए स्मार्ट फिल, यहाँ पे क्लिक किया, इसमें कौन सा कलर चाहिए, जैसे ब्लैक कलर चाहिए, और इसको हमने डिलीट कर दिया। राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। देन इसमें आपको दूसरा कलर चाहिए, कौन सा, रेड कलर आपने कर दिया, ओके डन। देन ये पूरे को सेलेक्ट करना चाहते हो। कोरल ड्रॉ में और एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आपका अनकम्प्लीट सिलेक्शन है, जैसे देखिए ये जूम करता हूँ मैं, ये मैंने सेलेक्ट किया और इतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया तो वो सेलेक्ट होगा ही नहीं फ्रेंड्स। तो जब तक कंप्लीट सेलेक्ट नहीं हो जाता तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारा पूरा कंप्लीट सेलेक्ट होना चाहिए। देन हमने स्ट्रोक को नन कर दिया यहाँ से। तो ये एग्जांपल हमने कुछ एक डिज़ाइन बनाया और ये मान के चलिए इसको वाइट ही रहना चाहते हो, इसमें और कुछ देना चाहते हो आप चाहते हो कि इतना पोर्शन में अलग कलर रहे, ऐसे कुछ दिखना चाहते हो कि इतना पोर्शन थोड़ा सा अलग कलर दिखे। तो आपने पेन टूल लिया, थोड़ा सा इतने पोर्शन और एक बना के, अब ये कट करना चाहते हो तो ऑल्ट प्रेस कर लिया आपने, कट हो गया थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन। तो इसमें अलग कलर फिल करना चाहते तो स्मार्ट फिल में गए, यहाँ पे अलग कलर फिल कर दिया। यहाँ पे कौन सा, रेड कलर ले लेते हैं फिर, और इसको हमने डिलीट कर दिया, कीबोर्ड से मैंने डिलीट किया। स्ट्रोक को नन करना चाहते तो इसमें राइट क्लिक करके नन कर दिया फ्रेंड्स। अब मान के चलिए किसी का नाम, तो आप यहाँ पे योर नेम मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ, तो आपके नाम जो भी होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो योर नेम हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने योर नेम को मान के चलिए यहाँ पे छोटा कर दिया। इसको मुझे थोड़ा सा फॉन्ट मुझे अलग चाहिए तो मैंने ब्लेजर वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, ये लीजिए ब्लेजर बोल्ड ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको मार्जिन सेट करना है फ्रेंड्स। मार्जिन डिज़ाइनिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डिज़ाइन का अलाइनमेंट बहुत अच्छा है तो आपका डिज़ाइन एक नंबर का बनेगा। तो मार्जिन कैसे सेट करेंगे फ्रेंड्स, मार्जिन सेट करने के लिए ये जो यूनिट है इसको हमने क्या कर लिया, मिलीमीटर में कर लिया। देन ये जो एंकर पॉइंट है इसको मैंने जैसे मार्जिन देना चाहता हूँ 2, तो मैंने यहाँ पे 2 mm ले लिया। ये रूलर को आपने ड्रैग करके यहाँ पे सेट किया एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये 2 mm एक ही बार में स्टेप करेगा। तो ये इधर लेफ़्ट, अब इसको मैंने सेट किया, इसको राइट किया और फिर मैंने इसको ड्रैग किया और इधर। तो ये मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगा तो उसके अंदर, मतलब मेरा जो टेक्स्ट होगा उसी के अंदर रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये मैंने ले लिया और यहाँ पे मान के चलिए दूसरा मैं क्या चाहता हूँ, उसका जो डिजिग्नेशन होगा या उसका जो प्रोफाइल है, मान के चलिए उसका प्रोफाइल क्या है, मैनेजर है, तो मैनेजर आपने लिख लिया। या मान के चलो ग्राफिक डिज़ाइनर है, क्योंकि हम ग्राफिक का कोर्स करा रहे हैं तो यहाँ पे मान के चलिए ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर का दे दिया फ्रेंड्स। इसका साइज़ देता हूँ मैं 6 पॉइंट कर दिया फ्रेंड्स। इसका कलर कर दिया मैंने रेड। अब इसको कैपिटल करना चाहते तो आप जाओगे टेक्स्ट में, यहाँ पे कैरेक्टर्स अपर केस कर दिया, तो ये सारे जो है आपका कैपिटल हो गया।
अब आप चाहते कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम आपका कवर रहे, और इसको ब्रैकेट ओपन करना चाहते तो ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसको भी मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एकदम रहे, तो मैंने यहाँ पे सेव टूल लिया और यहाँ से ड्रैग करके मैंने यहाँ तक एकदम सेट कर दिया। मुझे इस टाइप का चाहिए तो मैंने फ्रेंड्स इस टाइप का ले लिया। बहुत ही सुंदर सा एक बारीक सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कंपनी का लोगो आ जाए, तो अभी के लिए फ्रेंड्स कोई भी एक मैंने लोगो ले लिया। मान के चलिए अभी लोगो बनाने का उतना टाइम नहीं है, बट कोई बात नहीं, किसी दिन लोगो आपको बनाना सिखा दूंगा। तो अभी के लिए हम कोई सा भी लोगो ले रहे हैं जो कि वहाँ पे हम फिट करेंगे। मान के चलिए यहाँ से कोई सा भी एक लोगो ले लेते हैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जैसे लोगो है, इसको मैं क्या किया फ्रेंड्स, ये देखता हूँ। ओके, इसको मैंने पहले डाउनलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। राइट क्लिक करके डेस्कटॉप में अच्छा WPS में डाउनलोड हो रहा है, मतलब वेब फॉर्म है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं दूसरा ले लेता हूँ, वेब फॉर्म वाला नहीं होगा। ओके जी, ट्विटर का कौन सा है, तो ट्विटर वाला ले लेते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ट्विटर वाला भी लेंगे तो इसको ही ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैंने चला गया बिजनेस कार्ड वाले में। इसमें हमने Ctrl+V से पेस्ट कर लिया फ्रेंड्स, ये आ गया। तो हमें मेनली जो चाहिए ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए मान के चलिए। तो ये सेव टूल है, यहाँ से आप कट भी कर सकते। तो ये सेव पॉइंट इधर वाले सेलेक्ट कर लिया आपने, इधर से जैसे इतना पोर्शन को आपने कट कर लिया। अब इतना पोर्शन को आपको देखो जूम करेंगे तो देखिए ब्लड दिख रहा है। इसको आप प्रॉपर वेक्टर बनाना चाहते हैं तो ये ट्रेस बिट में अब आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाके अब इसको आउटलाइन पे जाके लोगो और ये ट्रेसिंग कर लेगा। यहाँ से आपने कलर ऑटोमेटिक ले लिया। ओके, तो ये देखिए प्रॉपर एकदम, कितना भी जूम कर लो पिक्सेलेट नहीं होगा, राइट। और ये जो ब्लर वाला है इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसको पटका दो, मतलब डिलीट कर दो। अब ये मैंने इसके ऊपर रखूँगा तो देखिए इसका वाइट आ रहा है, तो हमें तो वाइट चाहिए नहीं। तो इसको क्या करेगा, राइट क्लिक करके अनग्रुप, राइट, और वाइट वाले को सेलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट। कीबोर्ड से मैं डिलीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। देन इसको सेलेक्ट करके इसको आपने कलर चेंज किया, मान के चलो वाइट, यार आपको रेड रखना है तो रेड, जो भी आपको कलर का रखना चाहते हो वो कलर का रख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ छोटा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसको वापस मैंने ग्रुप कर लिया राइट क्लिक करके। और यहाँ पे कंपनी नेम मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, क्या जो भी कंपनी का नाम होगा, कंपनी नेम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कंपनी नेम आपका जो भी है वो कंपनी नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसको मैंने शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट किया। अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट का आता है फ्रेंड्स, यहाँ से अलाइन सेंटर मैंने कर लिया दोनों को। और कंपनी नेम का जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करूँ, या ब्लेजर वाला यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने ब्लेजर वाला यूज़ कर लिया फ्रेंड्स। तो ब्लेजर फॉन्ट को थोड़ा सा ये ले लिया, इसको भी बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया आपने। ब्लेजर तो है और इसको वाइट कलर कर दिया, या रेड कलर करना चाहते हो तो कौन से में अच्छा लग रहा है, मुझे येलो में ही अच्छा लग रहा है तो येलो में ही रहने दो, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपका मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो कंप्लीट देखिएगा तो आपका हो जाएगा एकदम, आज ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इतना हो गया डन। अब हमारा यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा जो बेसिक डिटेल्स होता है वो चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया, जैसे हमारा फ़ोन नंबर तो 91 करके 8447, मतलब 5 हो गया, 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर का कोई सा भी। अभी ये मेरा किसी का भी नंबर नहीं है, अभी ऐसे ही मैंने नंबर डाल दिया। इसको कॉर्नर से मैं छोटा कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर हो जाएगा। और ऐसे करके हमने क्या किया, इसका राइट क्लिक करके मैंने दूसरा डुप्लीकेट बना लिया। यहाँ पे मान के चलिए उसका वेबसाइट हो जाएगा
जो भी आपका वेबसाइट होगा तो www.website नेम आ जाएगा आपका .com। यहाँ पे वेबसाइट नेम डाल के उसका जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट नेम आ जाएगा। उसके बाद इसी का मैं एक दूसरा डुप्लीकेट बना लिया, मान के चलिए मेल आईडी @gmail.com। यहाँ पे अपना जो मेल आईडी होगा @gmail.com, आपका जो भी मेल आईडी होगा, मेल आईडी जीमेल वाला है तो जीमेल वाला, हॉटमेल है हॉटमेल, वेबमेल है तो वेबमेल, जो भी आप मेल आईडी यूज़ करते, याहू मेल आईडी यूज़ करते तो याहू वाले जो भी आप यूज़ करते, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और हमको अलाइनमेंट कर लिया आपने यहाँ से फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से बड़ा कर लिया इतना पोर्शन को, फिर थोड़ा सा मैंने अप कर लिया ऊपर। इनको थोड़ा सा आप चाहते हैं इनका जो गैप डिस्ट्रीब्यूट अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से गैप को अपने बराबर कर लिया फ्रेंड्स। थोड़ा सा ऊपर करना चाहते तो ऊपर कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सेट करना चाहते तो इतना। और नीचे के लिए मैंने क्या कर लिया, नीचे का एक एड्रेस आपने दे दिया। तो जैसे कि होम, अगर होम है तो होम, या ऑफिस, मान के चलिए ऑफिस नेम डाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑफिस नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। कौन सी सेक्टर, सेक्टर नेम आ जाएगा आपका, कोमा मान के चलिए मतलब डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट का है डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका। यहाँ पे मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट का मैंने स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट अभी हम गुड़गांव में है तो गुड़गांव कर लेते हैं। और जो भी आपका स्टेट होगा उस स्टेट का नाम, जैसे कि गुड़गांव आपका हरियाणा में होता है तो हरियाणा कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल मान के चलिए ये एड्रेस हो जाएगा। तो इस टाइप का आप बना सकते। तो ये एक सिंपल सा बोले तो एक छोटा सा सिंपल सा एक बन गया। अब आप चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हैं, ये जो है इनके सामने मेरा सिंबल आ जाए। तो इसको थोड़ा सा आप क्या चाहते हैं कि रेड हो जाए, थोड़ा हाईलाइट दिखे, और इनको सामने जो है हमारा क्या है सिंबल। सिंबल बोले तो क्या मतलब मेल आईडी का है तो मेल आईडी का सिंबल, फ़ोन का है तो फ़ोन का सिंबल। तो इस टाइप का आप सिंबल चाहते हैं, इसको आप ऐसे सेट कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा ऐसे करके आप उनको सेट कर सकते, नो प्रॉब्लम। हाँ, इस टाइप का आपका पूरा बन जाएगा। इसके सामने सिंबल रखना चाहते हैं तो सिंबल कैसे, यहाँ पे आके आपने मान के चलिए अब फ़ोन आइकन कर लिया फ्रेंड्स। पीएनजी में चाहिए, पीएनजी ऑटोमेटिक आपकी बनी बनाया हुआ आता है, जैसे पीएनजी में चाहिए तो पीएनजी। अब मैंने मान के चलिए यहाँ ये रहा, ये आ गया, इसको मैंने मार दिया कॉपी, यहाँ पे आपने चले गए ऐसे कर दिया जी पेस्ट। और इसको आपने जूम करेंगे तो देखो ब्लर हो रहा है, तो इसको आप ट्रेसिंग कर लीजिएगा। तो ट्रेस बिटमैप यहाँ पे आउटलाइन, और इसको आपने कर दिया जी ओके। और पीछे वाला हमारा बेकार है तो इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट, और इसको आपने राइट क्लिक करके कर लिया अनग्रुप। ब्लैक वाले का कोई काम नहीं है तो ब्लैक को कर दिया आपने डिलीट। और ये पूरा जो ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, कलर चेंज करना चाहते हो और कभी भी कलर चेंज कर सकते हो बाद में। उसके बाद इसको आपने छोटा किया, जैसे कलर चेंज करे तो पता नहीं चलेगा, तो वापस इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया और इसको अपने राइट क्लिक करके ग्रुप कर लिया। शिफ्ट के साथ आपने छोटा किया, इसको आपको जहाँ पे चाहिए ये आपने छोटा करके उसके सामने रखा, ठीक है। अभी उसको आपको उसका रेड कलर है तो इसको भी आपने रेड ही कर दिया। साइज़ बढ़ाना चाहते तो शिफ्ट के साथ साइज़ बढ़ाए तो इक्वली चारों तरफ से इंक्रीज़ हो रहा है आपका साइज़। देन इसी को हमने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके हमने बना दिया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। तो अभी के लिए मान के चलिए यही सिंबल है, बट आपको सिंबल चेंज करनी पड़ेगी। वेबसाइट का है तो वेबसाइट का, और एड्रेस का आ जाएगा, मेल का आ जाएगा। मैं तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस टाइप का आपका बनेगा। तो ये मैंने पूरा ले लिया, फिर इसको आपने अलाइन कर लिया कि एक ही अलाइन पे रहे। तो आपका ये बन गया। एक तरह से राइट क्लिक किया आपने और इसको कर दिया ग्रुप। ये लो जी आपका वेबसाइट
वेबसाइट बोल रहा हूँ, सॉरी। ये आपका बिजनेस कार्ड बन के तैयार। बस चुटकी बजाते ही आप बना दोगे। अब तो कितना देर लगेगा, ठीक है ना। तो ये बिजनेस कार्ड बन गया। अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, ठीक है। अब आपके ये टूल्स का मेरे ख्याल से समझ में थोड़ी बहुत आ ही गया। अब क्या है, कुछ और चीज़ें बनाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और उसके ऊपर आपको ग्रेडियंट का यूज़ करना चाहते हो। तो ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हो तो ये जो आपका था स्मार्ट फिल, उसके ऊपर इंटरेक्टिव फिल, मतलब 2 कलर, एक बैकग्राउंड में 2 कलर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये इंटरेक्टिव फिल टूल है। अब इसमें कौन से कलर चाहते हो, उस कलर को जस्ट आप ड्रैग करो। इसमें कौन सा कलर चाहते हो, जस्ट ड्रैग। ये कलर ग्रीन चाहते हो, ग्रीन ड्रैग कर लो। इसमें जैसे रेड चाहते हो, रेड। ऐसे मल्टीपल कलर्स आप जहाँ पे भी चाहते आप ऐड कर सकते हो। और इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप कभी भी चेंजेस करना चाहते हो। कलर ग्रीड वाला चाहिए तो ये वाला चाहिए, और इसमें कलर नहीं चाहिए तो डबल क्लिक करोगे तो कलर डिलीट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो बॉक्स ऐड होगा, वहाँ से जाके फिर आप चूज़ कर सकते हो कलर फ्रेंड्स, राइट। तो ये आपका मल्टीपल फंक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पे ग्रेडियंट का स्टाइल है, जैसे कि आपको रेडियल में चाहिए, रेडियल मीन्स सर्कल में आपको चाहिए तो सर्कल में आप कर सकते हो। यहाँ से एंगल में, यहाँ से आपका डायमंड शेप में चाहिए तो लीनियर वाला लीनियर, रेडियल आपका एंगल, डायमंड शेप, मतलब ये डिफरेंट आपके फंक्शन है। उसमें से आपको कौन सा ग्रेडियंट चाहिए आप उसको चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो बेसिकली ये सारे फंक्शन है। अभी मैं इतना जल्दी तो कंप्लीट नहीं करा सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी इसको करने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये हमने शेप्स का कर लिए थे। देन यहाँ पे आपका और भी अलग अलग शेप्स है। जैसे पॉलीगन शेप चाहिए तो जस्ट ड्रॉ करो इसको, फिर बाद में आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। शेप टूल से इसको कितना कर्व चाहिए यहाँ से जस्ट आपने क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। दूसरा उसके बाद यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शन है। जैसे डिस्टॉर्ट में गया मैं, उसको आपको राउंड करना चाहते हो, थोड़ा सा मुझे जैसे राउंड में चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, तो ये डिफरेंट यहाँ पे शेप्स है। वहाँ से फिर चेंजेस करके उसको कैसे चाहिए यहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा दिख रहा है। अब उसको देखिए जिग-जैग में चाहिए, जैसे भी चाहिए उसको फिर बाद में आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो फ्रेंड्स। इतना डिफरेंट अलग अलग तरीका है। मैंने उसको वापस हटा रहा हूँ, जैसे था वैसे कर रहा हूँ। इसको भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं पहले जैसा। दूसरा पॉलीगन बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे कि मान के चलिए ये बनाया मैंने, इसमें ऐड किया आपने, और आपने क्या किया, जैसे कि मान के चलिए अंदर की तरफ कर लिया। डिस्टॉर्ट में गए, आपने कौन सा लिया, ये वाला लिया या ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन लिया। इसे राउंड करना चाहते हैं, कितना राउंड करना, और देखिए हो रहा है। यहाँ पे गए, थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं आपको फ्रेंड, ये जिगजैग, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऐड हो गया आपका बहुत सारे। तो ऐसे जिगजैग वाला चाहिए, कैसे चाहिए आपको, अलग अलग शेप्स में चाहिए तो आप कैसे भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, ड्रॉप शेडो। मान के चलिए आपने यहाँ पे रेक्टेंगल कलर लिया और उस कलर का आपको ड्रॉप शेडो चाहिए, तो ऐसे आप ड्रॉप शेडो ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कलर का, टेक्स्ट का भी ले सकते हो। मान के चलिए आपका यहाँ पे टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट का आपको ड्रॉप शेडो चाहिए, तो ये टेक्स्ट है, साइड में कर लेते हैं टेक्स्ट। कलर मान के चलो टेक्स्ट का रेड है और इसका आपका ड्रॉप शेडो चाहिए, तो यहाँ से आपने ड्रॉप शेडो ले सकते हो फ्रेंड्स, राइट। तो ऐसे बहुत कुछ कर सकते। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। कंप्लीट तो हुआ नहीं, तो ये हमारा पार्ट 1 बना। पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि और भी बहुत ही फीचर्स हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और फंक्शन बहुत सारे छूट जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।